नमस्कार, मैं हूं महेश बहुगुणा। और देखिए, कुमाऊं मंडल और भारत के स्विट्जरलैंड कोसानी पर मेरी जीरो ग्राउंड की कवरेज। मैं कई जगह का दौरा कर रहा हूं कुमाऊं मंडल में, और जिस जगह पर मैं पहुंचा हूं, बहुत ही भव्य और अलौकिक दृश्य इस जगह का। एक आश्रम है यहाँ पर, अनामय आश्रम, जहाँ पर मैं पहुंचता हूँ और सनातन धर्म, वैदिक और पाठशालाएं यहाँ पर चलती हुई नजर आती हैं। जब मैं आश्रम में प्रवेश करता हूँ तो महाराज जी यहाँ पर, स्वामी आशुतोष जी, उनके सौजन्य से यहाँ पर क्लासें चलती हैं। वेदों के अलावा रुद्री, विष्णु सहस्त्र नाम, तमाम शिक्षा दी जाती है। और जब मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ तो मुझे बिल्कुल कई विद्यार्थी नज़र आते, जिस तरीके से पुराने ज़माने में वैदिक पाठशालाएँ चलती थी, उसी हिसाब से मुझे क्लास यहाँ पर देखी गई। बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ का। अनेक पेड़ पौधे मेरे सामने की तरफ यदि मैं देखूँ तो मुझे नज़र आ रहे नाशपाती, बब्बू गोसा और तमाम पेड़ पौधे बांस के। और ये वही जगह है जहाँ पर महात्मा गांधी ने इसको स्विट्जरलैंड कहा था, और साथ ही साथ सुमित्रा नंदन पंत की जन्मस्थली भी कहा जाता है इस जगह को। यहीं पर उनका जन्म हुआ था। और देखिए, आज मेरी यहाँ से सीधे खास पेशकश। और जब मैं क्लास में पहुंचता हूं तो स्वयं महाराज भी शायद क्लास कंडक्ट करते हुए भी नजर आए। कई विद्यार्थी हैं यहाँ पर, और पूछ के देखता हूँ महाराज जी क्या कहते हैं। तो ये हमारा ज्योतिष क्लास था अपने। एक चीज तो हम कभी नहीं भूलना है, असली ज्योतिष है ज्योतिमती प्रज्ञा में, मतलब अनुभव। यदि तो हम ज्ञान द्वारा से, हमारा अनुभव द्वारा से मन इतना स्पष्ट हो जाता है कि अनुभव द्वारा से हम बोल सकते हैं ओ तुम बहुत चाहो देन हम उसकी कुंडली में देखेंगे, देखना किसके नक्षत्र में है, किसकी राशि में है, कौन उसकी दृष्टि देता है, कौन ये। तो इस सारी चीज तो से ये भी होना चाहिए कि मन अपनी भीतर के अनुभव से देखता है उस आदमी से क्या होता है। तो देन तुम चेक करेंगे, अच्छा तो इसलिए असली ज्योतिष ज्योतिमती प्रज्ञा द्वारा से होता है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, जो आश्रम यहाँ पर आप चला रहे हैं, कितने सालों से महाराज जी चला रहे हैं आप? इधर हम आए हैं नवंबर 2006, 6। लेकिन पहले हम 2.5-3 साल अर्थला में भी आश्रम चला रहे थे। ये दिन धीरे से छोटा हो गया, तो देन भगवान की कृपा से हम ये जगह मिले। तो महाराज जी, ये जो यहाँ पर वेद और ये सब चीज़ों का आप अध्ययन देते हैं, लगभग कितने अभी तक विद्यार्थी होंगे जो यहाँ से शिक्षा लेके चले गए? अराउंड कितना 100 से ऊपर, अराउंड 150 प्लस। 100 से ऊपर। लेकिन ऐसे नहीं है कि सब लोग पूरा वेद पाती हो गया या कंप्लीट किया है। तो महाराज जी, जो ये बच्चे हैं, डू दे इवन फिल अप अ फॉर्म फॉर स्कूलिंग लाइक संस्कृत विद्यालय या कहीं उस जगह पर भी ये पढ़ाई करती हैं अपने के? नहीं, मतलब हम संदीपानी के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब हम संदीपानी से ज्वाइन है, राइट। तो सारे बच्चे, सारे नहीं लेकिन ज़्यादा से वे लोग संदीपानी से परीक्षा ले रहे हैं। और वहाँ अपियर होते हैं परीक्षा, और वहाँ से इनको रिजल्ट आके फिर मार्कशीट वगैरह जो मिलता है सब मिलता है। तो ये महाराज आप स्वयं भी क्लास लेते हैं, ये ज्योतिषी और इस चीज़ों, यदि मैं हिंदुस्तान की बात करूँ तो आई थिंक द डे बाय डे इट्स रिड्यूसिंग। सो व्हाट द रियली बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स, द डिक्रीजिंग? आई डिसएग्री। मुझे नहीं लगा कि डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। इंटरेस्ट, यदि तो मैं पहले भारत में आया था 1980 में, आयुर्वेद आप कोई गाली में दूध न था। मतलब आयुर्वेद मतलब मुश्किल से आप कोई अच्छा वाला डॉक्टर इधर मिला है। आज बागा वाला हॉस्पिटल में एक आयुर्वेदिक सेक्शन मिलता है। ज्योतिष भी उस समय में जो पंडित, यदि तो हमें याद है 1980 में रविवार हमेशा दूरदर्शन में कोई फैमिली मूवी आए थे, इसके अंदर हमेशा पंडित जोक थे। पंडित जी आज 20 रुपए ले लो, बस खत्म। ऐसे में इस तरह मतलब, लेकिन आज अलग हो गया। मेनली ये लिवलीहुड लेके चलते थे क्या पहले के लोग? लेकिन ये आज बहुत अंतर है। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं बढ़ावा मिल रहा है।
बहुत चेंज हो गया। लेकिन यदि मैं हिंदू की यदि मैं बात करूं, हिंदू तो 1980 महाराज या कम हुई। 2020 मतलब ये 40 साल में बहुत परिवर्तन हुआ है वेद की तरफ। मतलब लोग फिर वे- मानते हैं, ज्योतिष फिर मानते हैं, वास्तु वास्तु 1980 वास्तु का बात तो कोई आदमी कुछ समझते नहीं वास्तु क्या है। अब मतलब लोगों को इस चीज का समझ आया है, लोग मुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वास्तु हो या वेदों का ज्ञान हो, उसका और प्रभाव अब आप दिखाई ये दे भी रहा है। देखते हैं कि वैदिक स्कूलों उस समय में बहुत कम, कुछ नहीं था। आजकल हजारों हजारों वैदिक स्कूल है पूरे देश में, मतलब बहुत बदल गया। मैं महाराज जी, कहीं पर ऐसे भी रिपोर्ट आती है कि शायद जो आप कह रहे हैं कि टीवी के माध्यम से या कई जगह पर इस तरह के सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी लोग सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वो चीज़ भी क्या ये भी इन इस ज्ञान को बढ़ाएगा क्या, ये ज्योतिष का हो या वेदों का हो, यदि टीवी के माध्यम से लोगों को शिक्षा दी जाती है? उपवेद आप टीवी द्वारा से सीख सकते हैं, मतलब आयुर्वेद आप कोर्सेस ले सकते हैं इंटरनेट में, और ज्योतिष जरूर। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है सारे वेद की, सारे ज्ञान के लिए, कि आप अपनी चेतना, अपनी मन पवित्र करना, कि आप यदि तो आप वैदिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और फॉर दैट मैटर जो भी ज्ञान आप अच्छी की तरफ से प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए आपकी मन चाहिए। और यदि तो मन स्पष्ट नहीं है, आप योग की अनुभव नहीं कर रहे, ध्यान के अनुभव नहीं कर रहे, और देन ये कमजोर है, इसलिए आधार है। महाराज जी, लेकिन यहाँ पर तो हमें ऐसे भी नजर आता है, जब मैं कई जगह पर दौरा करती है, जब मैं भी महाराष्ट्र पुणे में मैंने दौरा किया और कई देश के पार्ट में तमिलनाडु में किया, तो वहाँ पर तमिल भाषा से लोग सीख रहे थे, मराठी में बोल रहे थे लगातार हालांकि। तो क्या भाषा भी जैसा इसमें कुछ रोल रखती है क्या? बहुत बहुत भारत एक बहुत बड़ा वाला गलती कर रहा है कि वे लोग ज़्यादा तनाव दे रहे लोग को इंग्लिश बोलने, या देन ये बात भी हो रहा है कि हम हिंदी नेशनल भाषा होना चाहिए, ऐसी चीज ये गलत है। अपनी मातृभाषा से सब चीज़ सीखना है। हाँ, एक भाषा बहुत इम्पोर्टेंट है, इक्वल राइट है, तो तमिल लोग तमिल बोलने हैं, और मराठी मतलब महाराष्ट्र में ये संस्कृत में सब महाराज वेद हैं, ये ये रुद्र, ये ठीक है। तमाम जो वेद, ये संस्कृत इसके लोग यदि तो एक नेशनल भाषा, देन संस्कृत नेशनल भाषा बनाओ। राइट। ये सबसे अच्छा आइडिया है। ये ठीक है क्योंकि संस्कृत मूल है, मतलब सारा भाषा की आधार है। ये ठीक है, तो लेकिन महाराज जी, एक यहाँ भाषा के से लोग, दूसरे ना रखना है। यहाँ के तो लोग पलायन टू फॉरेन कंट्री, दे आर जस्ट बिहाइंड द मनी अर्निंग, ये प्लान होना चाहते हैं, बहुत प्लान भी है। काफी लोग विदेश में जाते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए, उनको लेकर के क्या यदि बोलना तो चाहेंगे आपने? एक क्या? आदमी अमीर हो जाते हैं, विदेश में जाते हैं, आप ज्योतिष कुंडल में देख सकते हैं, मतलब पहले अच्छा, प्रयास आप करने से आप कहना चाहते आप हैं कि देख बिफोर गोइंग सकते ही शुड गो चेक थॉरो ऑफ दिस, ज्योतिष, चेक द हाँ हाँ ज्योतिष, ज्योतिष, अदरवाइज इट मे बी द ज्योतिष से ही चेक विल क्या, क्रिटिकल। हाँ क्या पालन है, देखिए किस तरह महाराज से जी से मैं चले। पूछने का प्रयास कर रहा था, तो महाराज जी साफ शब्दों में कह रहे हैं, यदि आप विदेश भी जाना चाह रहे हैं, आपके विदेश जाने का प्लान है, तो आप अपनी कुंडली को दिखाइए, वो यदि ज्योतिष के हिसाब से चलिए, नक्षत्र वास्तु जो आपका बोलता है, तभी आपको फायदा होने वाला है। हाँ अदरवाइज आप विदेश जाके भी खाली हाथ भी आ सकते हैं, क्रिटिकल में भी पड़ सकते हैं। सही बात। साफ बिल्कुल अटरली बिलीव। तो आखिर जब हम कई जगह का दौरा करते हैं, तो शायद हकीकत जीरो ग्राउंड पर हमें चीज़ कम देखने को मिलती है, क्योंकि लोग बिल्कुल प्लान है विदेश की ओर होटल में नौकरी करने के लिए, बिल्कुल शायद संस्कृत और शायद ऐसे वेद स्कूल भी बहुत लिमिटेड हैं, लोग सिर्फ जॉब को लेकर के ही चलते हैं, सिर्फ डिग्री ले लेते हैं, ज्ञान नहीं होता है। महाराज एक सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिलती है, डिग्री है, शास्त्री हैं, आचार्य हैं, सब कुछ है, लेकिन नॉलेज जीरो है। और कहीं पर ऐसे भी कि नॉलेज बहुत है ये लेकिन डिग्री नहीं है। ये दोनों की चीज़ को लेके क्या बोलेंगे आप? ये सिर्फ शास्त्र के नहीं है, बहुत डॉक्टर लोग, बहुत पीएचडी लोग, बहुत मास्टर डिग्री लोग को एक नॉलेज नहीं है। आजकल ये पूरा शिक्षा इस तरफ से है कि आप सिर्फ डिग्री मांग रहे हैं लेकिन ज्ञान न मांग रहे हैं। ये एक जनरल प्रॉब्लम है हर क्षेत्र में, और ये बहुत गलत है क्योंकि पूरा एजुकेशन सिस्टम उल्टा है। लोग सिर्फ एक महामंत्र है नौकरी, लेकिन न समझते हैं कि नॉलेज। सफलता होते है कितना प्रतिशत आप अपनी मन से उपयोग करते हैं। यदि तो आपकी मन पूरा उपयोग करते हैं, तो जो भी इच्छा है, जो इच्छा करो मन में ही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। लेकिन ये महाराज जो हमारी जो यहाँ पर नौकरी की प्रक्रिया है, मैं सरकार की बात करूँ,
तो इस लेकर के चलती है। यदि नॉलेज बहुत है और डिग्री नहीं है तो शायद कहीं जगह पर प्रवेश नहीं मिलता है। तो इसको लेकर के कुछ बोलेंगे आप? क्या बदलाव आना चाहिए कि ज्ञान को ही महत्व दिया जाए, ऐसा कुछ ये सच नहीं है। पार्लियामेंट्री में हो? मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइवेट में आप नौकरी मिलते हैं यदि तो आप प्रूव कर सकते कि आप कुछ जानते हैं, आप केपेबल है। मैं बहुत लोग जानते हूँ कि बहुत कम डिग्री है लेकिन बहुत ऊंचा पहुंच गए। सरकारी नौकरी आप सही बोल रहे हैं, सरकारी मतलब डिग्री होना चाहिए तो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं है। प्राइवेट में लोग हाँ एक कंपनी, हाँ एक बड़ा वाला कंपनी भी जानते हैं डिग्री जो भी है हम उसको पूरा ट्रेनिंग देना है, क्योंकि डिग्री मतलब कोई आर्ट नहीं। ओवरऑल लोगों से जब मैं बातचीत कर रहा हूँ, महाराज अगल बगल के जो गांव है उनका कहना था कि लोगों को रोजगार मिला इस आश्रम आने के बाद। और कई आश्रम हैं यहाँ पर, महिलाओं के आश्रम हैं और दिव्यांग लोगों के आश्रम हैं, लोगों को फायदा हुआ। तो कहीं ना कहीं आपके पास जो अभी कब से महाराज सिटीजनशिप है और इससे पहले कैसे आपकी ख्याल आया सब की इस जगह पर जाऊं और यहाँ पर जाके इस चीज़ को करो? ये सब महर्षि महेश योगी की शिष्य हूँ मैं, ओके, और उनकी आशीर्वाद द्वारा से ये पूरी चीज़ ऐसा हो गया। ये तो प्रश्न है बहुत लोग है कैसे एक आदमी की एक विदेश में पैदा हुआ है इधर ये काम कर रहा है, ये सब महर्षि महेश योगी की। लेकिन महाराज महर्षि जी के हम कई जगह पर दौरा कर रहे हैं, उनके बहुत बड़े बड़े आश्रम है, कई वेद पाठशालाएं उनकी बंद हो गई हैं। अभी वो नहीं है, महाराज जी के भतीजे हैं और प्रॉपर नहीं चल पा रहा कई जगह पर। जगह बहुत है, पाठशालाएं खाली पड़ी हुई कई जगह पर, उत्तरकाशी में हमने देखा, डोंडा में देखा और कई जगह पर, अनेक जगह पर। तो उसको लेकर कुछ बोलेंगे आप, क्यों वो खाली पड़ी हुई? आखिर ये पॉइंट है, महर्षि एक नाम है और बहुत लोग ये नाम उपयोग करते हैं, मतलब उनकी परिवार भी मतलब उपयोग करते, बोला हम ये संस्था है, लेकिन फिलहाल हर स्कूल चलते हैं जो भी प्रिंसिपल है, जो भी इसकी मैनेजमेंट करते हैं। बहुत महर्षि विद्या मंदिर है कि इतना अच्छा नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल इतना अच्छा नहीं है। दूसरे स्कूल की महर्षि स्कूल नहीं है लेकिन प्रिंसिपल अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, बट इसे डिपेंड करते हैं। अब महर्षि से खुद क्या कर सकते हैं? जो भी आदमी चलाता है उनकी हाथ में ये है, ये स्कूल सफलता है या अच्छी तरफ से चलते हैं या नहीं। मतलब इसमें भी फाउंडर कोई टंग में मत बहुत, आप कोई स्कूल की नाम ले लीजिए, कोई स्कूल मतलब ये हमेशा है प्रिंसिपल अच्छा है। अब मैनेजमेंट कहीं ना कहीं पार्ट है, हाँ? कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का रोल है, आप हाँ, कहना चाह रहे हैं? 100%। चले, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और महाराज जी से मैं बातचीत कर रहा था कई चीज़ों पर, साफ शब्दों में बता रहे महाराज जी, कहीं ना कहीं ज्योतिषी और तमाम का जो यहाँ पर प्रयास किया जा रहा, बहुत ही सराहनीय प्रयास। और विद्यार्थी मुझे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ज्योतिषी से लेकर के और कई पुराण और वेदों का भी अध्ययन करते हुए मुझे विद्यार्थी नजर आए। और इस सेक्टर मुझे और मिलते हैं यहाँ पर